इब्ने आदम इब्ने आदम। औरतों के हकूक पे ऐसी धुआंधार तकरीर करूंगी कि मर्दों के पसीने छूट जाएंगे। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें खड़े खड़े नीलाम कर दूं कबाड़ के भाव, कबाड़ के भाव, या फिर बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। When there is a will, there is a way. तुम आम खाओ, पेड़ गिनने की इजाजत मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। How sweet. How sweet, my love. सेठ दिलावर शाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। I'm sure, मिस्टर अकाउंटेंट, कि आप ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि आपको अभी से हथकड़ी लगा दी जाए। So you may get lost now. Please sir. I said, get lost. इब्ने जी सर। ये टेलीफोन कब खोलेंगे? सर कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने सर से कई दफा पूछा है, लेकिन ऐसा करो, ये मेरे वकील का नंबर है, किसी तरीके से बाहर जाकर वहां से फोन करो कि वो यहाँ मेरे पास आ जाए। ये लो। सॉरी सर, बाहर बहुत सख्त पहरा है, ना कोई बाहर जा सकता है और ना कोई अंदर आ सकता है। क्या मुसीबत है। तुम जाओ। थैंक यू सर। That's it, that's it. मोनी, कहा ना मत हिलो, देखो पोर्ट्रेट ठीक नहीं बनेगी फिर। और थोड़ा सा ये, फिर वही, आराम से बैठो। शरारा बस करो, मैं हिल रही हूँ और बैठे बैठे थक गई हूँ। तुमने खुद ही कहा था कि मेरी पोर्ट्रेट बनाओ, अब प्लीज हिलो मत, क्योंकि फेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ है और तुम अभी से थक गई हो। तुम्हारी यही स्पीड रही तो पोर्ट्रेट बनते बनते मैं मुजस्मा बन जाऊंगी। हाय मेरी गर्दन। नहीं 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 नहीं, डोंट मूव प्लीज प्लीज प्लीज, बस आधा घंटा और, आधा घंटा, दैट्स इट। आधा घंटा? आधा मिनट और नहीं। अरे 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 मोनी मोनी मोनी, बात तो सुनो। ठीक है, फिर यही है तुम्हारी तस्वीर, आधी और अधूरी। ओके, मंजूर है। तस्वीर मेरी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। ओह गॉड। पता तो तब चलेगा जब यही पोर्ट्रेट एग्जीबिशन में रखी जाएगी। और हाँ, मैं इसके नीचे ये भी लिख दूंगी कि ये मोनी की पोर्ट्रेट है। बाय द वे, ये कब हो रही है एग्जीबिशन? हो जाएगी एग्जीबिशन, बस थोड़ी सी पेंटिंग्स बनानी है। हाँ हाँ बना लो, कल को तुम्हारी शादी होनी है, तुमने शौहर के घर जाना है, फिर बना लेना सारी पेंटिंग्स। अभी वो दिन बहुत दूर है, फिलहाल मेरा शादी करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अरे मोनी, अभी तो बहुत से काम करने हैं, बहुत से। वो हो जाए और कुछ हो ना करने को जिंदगी में, तो आई गेस मैं शादी करने के बारे में सोचूं मुकम्मल तौर पे जब बोर हो जाऊं। एनीवेज मोनी, तुम काफी हद तक दकियानूसी हो। तुम जो भी कहो, तुम्हारा शौहर जो कोई भी हो, लेकिन तुम्हारी इस शौक के बारे में क्या सोचेगा? वही सोचेगा जो मैं चाहूंगी, वही समझेगा जो मैं समझाऊंगी।
तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं बस यही करती रहूंगी कि सुबह सवेरे शौहर को रुखसत किया, शाम को दरवाजे पे खड़े होकर उसका इंतजार किया और बीच में सारे दिन उसके बच्चे पाले? That's not my cup of tea, lady. क्यों, तुम दुनिया से निराली लड़की हो। सब औरतें शादी के बाद यही करती हैं और आपको भी यही करना पड़ेगा। नामुमकिन। पता नहीं औरतों को क्या हो जाता है शादी के बाद। अरे शादी है, कोई कैद नहीं, गुलामी तो नहीं। हाँ अलबत्ता साथ रहने का एग्रीमेंट तो है। But that's it. तुम्हारी शादी हो जाए फिर आके पूछूंगी। पूछना नहीं, देखना। मोनी, जिंदगी को जिस सांचे में ढाल दिया जाए उसी में ढल जाती है, और मैं अपना सांचा खुद बनाऊंगी, खुद तलाश करूंगी। खुदा करे ऐसा ही हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, मैं चलती हूँ। अरे अरे, पोर्ट्रेट कब बनवाओगी? मेरे मरने के बाद, जब अकड़ी पड़ी होंगी आके बना लेना। सॉरी, ताफिस। सर, आपको सेठ साहब याद कर रहे हैं। मुझे? जी सर। मुझे बुलाया है? जी सर। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। राइट सर। तुमने मुझे बुलाया है बेटे? जी हाँ। मैंने अभी आपको बैठने के लिए नहीं कहा। मिस्टर करीमुद्दीन। मिस्टर करीमुद्दीन? मिस्टर करीमुद्दीन। मिस्टर करीमुद्दीन? अगर तुम तो मुझे अंकल कहकर पुकारते थे बेटे। तमाम रिश्ते, तमाम लिहाज, तमाम मुरव्वतें अब्बा की वफात के साथ खत्म हो गई। ज़हन-ए-नशीं कर लीजिए कि ये कंपनी का दफ्तर है। आप मुलाजिम और मैं मालिक। सो अब गुफ्तगू मालिक और मुलाजिम के दरमियान होगी। डोंट फॉरगेट दिस। जलाल बेटे, ठीक है सर, ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। और जब ताल्लुक सिर्फ मालिक और मुलाजिम का रह जाए तो आप जैसे मुलाजिम को किसी भी किस्म के रहम की तवक्को नहीं करनी चाहिए, कम से कम मुझ जैसे मालिक से। मगर इससे पहले कि आप मेरे और अपने ताल्लुकात की मजीद तशरीह करना चाहें, मैं यहाँ ये अर्ज करूँगा कि मैं 30 बरस से इस कंपनी की खिदमत कर रहा हूँ। ना, आपको यह कहना चाहिए कि मैं पिछले 30 बरस से जौंक बनकर चिमटा हुआ इस कंपनी को, और इसका खून चूस चूस कर आपका चेहरा बरसों से तमतमा रहा। आपका नाम ड्रैकुला होना चाहिए था, मिस्टर करीमुद्दीन। आप तौहीन कर रहे हैं मेरी? नहीं, आपकी खुसूसियात आपको तफसील से बता रहा हूं। कुछ भी कहने से पहले अपना ये कच्चा चट्टा पढ़ लीजिए। I'm sure you will love it.
come on, come on, come. बाय। हारिस, कब से डैडी का ऑफिस ट्राई कर रही हूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा है, 2 घंटे हो गए। मोबाइल पे ट्राई कर लो। मोबाइल बंद है उनका। तो अपनी फैक्ट्री गए होंगे, मैं चलता हूँ। मैनेजर उनको कब से ढूंढ रहा है, फैक्ट्री नहीं है वो। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? चलो मिल जाएंगे, कोई बच्चे थोड़ी हैं कि मेले में खो जाएं। हारिस, तुम जाओ ना डैडी के ऑफिस जाके देखो। तुम्हें डैडी की इतनी शदीद जरूरत क्यों पड़ गई सिस? आपा, तुमसे 2 मिनट बड़ी हूँ। ओके, आपा क्यों? वो मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम था। क्या? क्या वो मुझे ये है ना, ये डॉक्यूमेंट्स साइन करवाने थे। पता है हारिस, लंदन में मेरा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से मुझे इनविटेशन आई है। सेमिनार है, मैंने अटेंड करना। सेमिनार है, तुमने अटेंड करना है और डॉक्यूमेंट्स डैडी से साइन करवाने। हाँ। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता आपा। हाँ हारिस, कुछ ट्रैवलर्स चेक्स भी साइन करवाने। मुझे तो लगता है कि डैडी का सौतेला सिर्फ मैं हूं और सगी सिर्फ तुम हो, क्योंकि मुझे 5,000 रुपए पे तनख्वाह दिया जाता है और तुम्हारी जबान से जो बात निकलती है फौरन पूरी कर दी जाती है। हारिस, नाशुक्री मत करो हारिस, प्लीज। अब ये डॉक्यूमेंट्स छोड़ाओ ऑफिस। कमीशन कितना मिलेगा? 10 जूते, वो भी तुम्हारे सर पर। 10 जूते, वो भी मेरे सर पर। मुझे डील मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं जूतों का कारोबार करता ही नहीं हूं। हारिस, मान जाओ ना प्लीज। Come on हारिस, don't act like a child. Come on. सॉरी। अच्छा ठीक है, तुम्हें तुम्हारी कमीशन मिल जाएगी। खुश? That's like a good आपा। पकड़ो। क्या करूं? छोड़ के आओ ना डैडी के ऑफिस। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे एक और जगह काम से जाना। हारिस प्लीज। पहुंच जाएंगे। ये लिफाफा डैडी के ऑफिस में आज होना चाहिए, समझे तुम? ओके बॉस, बाय। जाओ। जी माय डियर मिस्टर करीमुद्दीन, आई लव यू। तसल्ली हो गई आपकी? देखिए ना, इतनी तवील मुद्दत मुलाजमत, अनथक मेहनत, इन सब के सिले में आपको कोई ना कोई अवार्ड, कोई ना कोई सर्टिफिकेट, नोबेल प्राइज या कोई ना कोई तोहफा तो जरूर मिलना चाहिए। सर प्लीज मेरी ओहदे का लिहाज कीजिए। ऑब्वियसली मिस्टर करीमुद्दीन, ऑब्वियसली बहुत बड़ा ओहदा है आपका, सो एहसास भी आपके शान निशानी होना चाहिए। फिक्र मत कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जायदाद की जब्ती, कोठियों की कुर्की, करोड़ों का जुर्माना एंड 7 years ऑफ प्रिजन, कम से कम 7 साल की कैद। नहीं 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 सर, नहीं। देखिए मिस्टर करीमुद्दीन, अगर ये मुकदमा चला तो अदालत आपको इससे कहीं ज्यादा की सजा सुना सकती है, लेकिन where as I'm concerned, I think, बल्कि I'm sure it's going to be minimum of 7 years. 7 साल तो कहीं नहीं गए। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर। प्लीज मिस्टर करीमुद्दीन, प्लीज मिस्टर करीमुद्दीन, प्लीज प्लीज मुझे गुनाहगार मत कीजिए। मैं सुबह से इस किस्म के मुकालमे सुनकर तंग आ चुका हूं। आई एम सिक ऑफ देम। देखिए ना, अगर मैं सबको इसी तरह माफ करता चला जाऊं
तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जब ये कंपनी तो दूर रही, मेरे अपने तन पर कोई कपड़ा नहीं रहेगा। मैं आपका सारा नुकसान पूरा कर दूंगा, मगर सर आहिस्ता आहिस्ता। आई विश मिस्टर करीमुद्दीन, आई विश। मिस्टर करीमुद्दीन, अगर आप एक मर्तबा दोबारा भी पैदा हो जाएं, which I'm sure is not possible, तो तब भी आप इस कंपनी का नुकसान नहीं पूरा कर सकते। सो ऐसी बातें मत करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, खुदा के लिए मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, वरना मेरा सारा खानदान बर्बाद हो जाएगा। मेरी जवान बेटी का क्या होगा? मेरे जुर्म की सजा उसे तमाम उम्र भुगतना पड़ेगी। सर, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए सर। प्लीज प्लीज मिस्टर करीमुद्दीन, प्लीज बी अ मैन। बैठिए, पानी पीजिए, बी ब्रेव। देखिए मिस्टर करीमुद्दीन, आपके पास दो रास्ते हैं, बल्कि रास्ता तो एक ही है। एक तो आपके पास वो क्या कहते हैं उसे, पगडंडी है। जी, क्या फरमाया आपने? रास्ता मुकदमा, कचहरी और फिर जेल में जाके खुलता है, जबकि पगडंडी एक रोशन ताबनाक मुस्तकबिल में जाके खुलती है। और ये रोशन ताबनाक मुस्तकबिल आपका भी हो सकता है, आपकी बेटी का भी।